जो हमारे साथ मेरे पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं, आई लव हिम टू द कोर। तो आज क्या हुआ, क्योंकि मुझे वो इतने पसंद है तो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि ही इज़ हेयर टुडे। तो मैं जब अंदर आया तो मुझे किसी ने हाई किया पीसीआर से, तो मैंने कहा बड़ा कोई गुड लुकिंग बंदा आज पीसीआर में आया हुआ है, बिकॉज नाउ हायरिंग इज़ हैपनिंग, बहुत सारे नए नए लोग हम देख रहे हैं, मैं और हलीमा। सो मैंने हाई कर दिया, तो मैंने कहा, और लिटरली मैं अंदर आता है, मैंने कहा यार बड़े लोग जानते हैं मुझे, मैं तो नहीं जान। मैंने अंदर आके पूछा, मुझे शक हुआ कि ये मेरे वो फेवरेट वाले हैं। नाम बताता हूँ आपको, ये जेंटलमैन ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ एन एस्थेटिशियन, सुपरवाइजर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं। पिछले 30 साल से ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कोई दुनिया की ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जहाँ पर आपको ये नजर ना आए। ही इज एवरीवेयर, एनीवेयर यू एक्सपेक्ट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किन से कोई भी रिलेटेड आपकी बात हो, आपके हेयर से रिलेटेड कोई भी बात हो, एनीथिंग। एंड नॉट जस्ट दैट कि खाली इलाज करते हैं, ये मोहब्बत से इलाज करते हैं, ये ऑनेस्टी से इलाज करते हैं। और मैंने कभी इस इंसान को पैसे के लालच में नहीं देखा। दैट आई कैन वाउच फॉर। और लोग मुझे समझते हैं मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे आज तक इंजेक्शन किसी ने लगाया मेरे सर पे। तो दैट इज हिम, लेडीज जेंटलमैन, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? सॉरी मैं भूल गया था कि वेल ड्रेस्ड भी हैं बहुत। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सो गुड टू सी यू। बताएं क्या करें, जुर्माना कर दें? आप इतने देर के बाद आते हैं, बड़ी मिन्नतें करवाते हैं और आप फिर आते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, मैं आ गया। इट्स एन ऑलवेज एन ऑनर टू बी हियर। सो व्हाट शुड आई थिंक? अगर आप पहले से ज्यादा यंग लगते हैं हमेशा, आप आज भी उससे ज्यादा खूबसूरत लगे थे पहली बार से, तो आर यू अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन और यू आर डूइंग समथिंग बेटर विद योर डाइट? तो हम क्या समझे? आई थिंक जो आप कह लें, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो वो इट्स नॉट जस्ट द स्किन ट्रीटमेंट। ये तो शुरू तो आपके घर से ही होता है ना। अच्छा। मतलब हाउ कंफर्टेबल यू आर एट योर होम, आपको जहनी तौर पे आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हैं, पुरसकून हैं। देन कम्स योर डाइट, देन कम्स योर एक्सरसाइज, योर स्लीप हैबिट्स। और हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत एंड पे आता है ना। पर अच्छा, लेकिन डॉक्टर अशर, जिस हवाले से हम बात करें वो भी इसी चीज़ से है ना, कि घर पे जो आपका रिलेशनशिप है, आपने कहा कि आप कितने स्ट्रेस फ्री हैं, वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जब भी हम ये देखते हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया होगा कि बहुत मर्दों को एसोसिएट कर दिया जाता है इस चीज़ के साथ कि भाई क्यों अपनी बीवी के इतने नखरे उठा रहे हैं। हमारी मुलाकात आपकी वाइफ से भी हो चुकी है, आपकी बेटी से भी हो चुकी है, तो हमें एक पता है कि आपके घर का एक क्या बॉन्ड क्या है, आप लोग क्या बॉन्ड होगा, और सब लोग दोस्ती के साथ, फ्रेंडशिप के साथ कैसे रहते होंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, और आपके माइंड में एक नेगेटिव And with an exception, your wife is too beautiful, so you have an exception. माशाल्लाह. Yes. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल में ना किसी भी रिलेशनशिप को कामयाब करने के लिए जो सबसे मेन रोल है वो मियाँ और बीवी का है। वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा जेल्ड हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ फोकस्ड हैं, और वो कितना जज्बा रखते हैं अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगर आप एक दूसरे के साथ वो जज्बा रखते हैं, वो ट्रस्ट की रिलेशनशिप रखते हैं, तो फिर आपको चाहे जो मर्ज़ी बंदा कहता रहे, आपको कोई असर नहीं होता। मतलब लोग वही रिलेशनशिप वही ख़राब होती हैं जहाँ पे आपस का बॉन्ड ख़राब होता है। डॉक्टर साहब, आपने कभी सुना आपसे कहते हुए कि शादी के बाद या शादी से पहले कि बीवी को ज़रा टाइट करके रखना, ज़्यादा सुनना नहीं? हम रन मुरीदी का एक लफ्ज़ जो है वो हम बड़ा सुनते हैं, ठीक है। एंड अगर औरत करे फरमाबरदारी तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी इसको बीवी मिली है ना, ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे। तो वो कोई टाइटल नहीं है। सो ये जो टाइटलिंग ऑफ रोल्स है, ये कभी सुनने को मिला? और इसके बारे में व्हाट इज़ योर टू सेंस? मैं अपने वालिद को देखा, और मेरे वालिद काफ़ी अच्छे खासे ज़न मुरीद थे। तो हमने तो वो इनहेरिट ही किया है। तो हमने तो जो हमारे ख़ानदान में होता रहा, हमने वही देखा। और मेरे ख्याल ये है कि एक रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए एक हस्बैंड को टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है।